Welcome back, guys. This is second lecture of chemistry chapter periodic classification of elements. फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डॉबरेनर्स ट्राइड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में. इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में. सो लेट्स बिगिन. मेंडलीव एक बहुत बड़े रशियन केमिस्ट थे. उन्होंने 1869 में जब तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे एक अलग पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया. तो आइए उनके पीरियोडिक टेबल को समझते हैं. फ्रेंड्स, ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इस टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स. तो आप देख सकते हैं कि टोटल 6 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं. सबसे पहले हाइड्रोजन को प्लेस किया गया. उसके बाद इतने सारे ये ब्लॉक्स एम्प्टी ही छोड़े गए. फिर उसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे आया लिथियम. उसके साइड में आया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो ऑन. इनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के नीचे है 1, लिथियम के नीचे है 6.9, फिर 9, फिर 10, 12 एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं. आप बता सकते हैं कि ये क्या है? फ्रेंड्स, ये हैं एटॉमिक मासेस. तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाया था. और जो बीच बीच में कुछ ब्लॉक्स एम्प्टी छोड़े हैं उसका रीजन है कि मेंडलीव चाहता था कि हर पीरियड में जो भी हमारे वर्टिकल पीरियड्स हैं, हर पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हों. इसलिए कुछ एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे तो उनको कुछ ब्लॉक्स एम्प्टी छोड़ने पड़े. तो ऐसा करने से पता चलता है कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी. और जब वो एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल नहीं होगा. तो आप देख सकते हैं कि मेंडलीव कितने इंटेलिजेंट थे. तो इसलिए ये टेबल बहुत सूटेबल भी था और बिल्कुल करेक्ट था. पर फ्रेंड्स, इसको आज हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मेंडलीव के पास नहीं थे. जैसा कि आप इधर देख सकते हैं वेनेडियम. वेनेडियम का एटॉमिक मास उसके नेक्स्ट क्रोमियम से ज्यादा है, पर ये टेबल तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस्ड है. तो ऐसा क्यों किया? मेंडलीव के पास इसका आंसर नहीं था. और फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 7 में जो एलिमेंट्स हैं दोनों से मिलती हैं, पर फिर भी हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों रखा गया? इसका आंसर मेंडलीव के पास नहीं था. तो इसलिए इस टेबल को कंसिडर नहीं किया गया. Students, this is Mendeleev's periodic table. I hope it's clear. 1906 में मेंडलीव को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, पर सैडली 1907 में सेरेमनी से पहले ही उनकी डेथ हो गई. तो फोक्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि फाइनली हम आज भी उसको फॉलो करते हैं. Please like, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and work hard.